सीताराम 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 जय सीताराम। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। हरि ओम तत्सत्। नारायण हरि। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम सीताराम 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 सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। कई लोगों का प्रश्न आया है फ़ोन करके भी और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी। अभी उन सभी प्रश्नों का उत्तर अगर सावधानी पूर्वक सुनेंगे तो मिल जाएगा इस वीडियो में। पहला प्रश्न था वेद के बारे में। तो मैं बताऊं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कुछ लोगों का प्रश्न था कि महाराज उपवेद क्या होता है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद होता है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद होता है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प शास्त्र होता है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि वेद पुरुष हैं तो उनकी पत्नियां भी होंगी। हाँ, वेद की पत्नियां भी हैं। ऋग्वेद के पत्नी का नाम है इति, यजुर्वेद के पत्नी का नाम है धृति, सामवेद के पत्नी का नाम है शिवा और अथर्ववेद के पत्नी का नाम है शक्ति। कुछ लोगों का प्रश्न था कि वेदांग क्या है। तो व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, शिक्षा और छंद ये वेदांग है। वैसे प्रमाण की बात करें तो छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद शास्त्र जो है वो वेद भगवान का पैर है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। कल्प शास्त्र जो है वो हाथ है। हस्तौ कल्पोथ पठ्यते। ज्योतिषा नयनम चक्षु, ज्योतिष शास्त्र वेद भगवान का आँख है, चक्षु है। ज्योतिषा नयनम चक्षु। निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, और निरुक्त शास्त्र जो है वो वेद भगवान का कान है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, नाक जो है वो वेद भगवान का शिक्षा शास्त्र है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख जो है वो वेद भगवान का व्याकरण है। कई लोग कहते हैं कि महाराज शुद्धि अशुद्धि से भगवान ध्यान नहीं देते, लेकिन नहीं, भगवान वेद वाक्य से प्रसन्न होते हैं और वेद वाणी भगवान की ही वाणी है, इसलिए उसमें व्याकरण की आवश्यकता है। पूर्ण शुद्धि होनी चाहिए।
सौबाग वज्रः जजमानम ही नस्ति। अगर अशुद्धि करते हैं तो बाघ वज्र बन करके इंद्र का वज्र भी गिर रहा है, कितना खतरनाक है। कई कई सौ लोगों का तो बिहार में जान लिया है। तो वो वैसे ही बाघ वज्र बन जाता है अगर अशुद्ध रूप से किया गया कर्मकांड स्तुति या पूजा है वो अशुद्ध नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप से शुद्ध गुरुमुख से पढ़ा हुआ हो या जो गुरु मंत्र का दिया गया बीजाक्षर एक ही मंत्र हम करें वो पूरा शुद्ध करें, बहुत के चक्कर में नहीं पड़ें। दूसरा प्रश्न था कि महाराज पुराण के बारे में क्या है। तो पुराण वही बहुत हैं और उप पुराण भी बहुत हैं, लेकिन मुख्य रूप से 18 पुराण की चर्चा है। अष्टादश पुराणेषु, उसमें मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, विष्णु पुराण, बाराह पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण, उसी को शिव पुराण भी कहा जाता है, अग्नि पुराण, नारद पुराण, कूर्म पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण और स्कंध पुराण है। और इन सभी पुराणों में भगवान की कथा है, इसलिए ये सभी पुराण और वेद जो है वो ज्ञान है। तो ज्ञान स्वरूप वेद और पुराण भगवान की भक्ति है, भगवान की कथा है उसमें, इसलिए इसको बचा कर के रखना है। दूसरा प्रश्न था कि महाराज चतुर्दश विद्या कौन कौन है। इसमें चारों वेद हैं जिसके 6 अंग हैं, पुराण हैं, न्याय है, मीमांसा है और धर्मशास्त्र है। एकादश रुद्र के बारे में पूछा गया कि हनुमान जी 11वें रुद्र माने जाते हैं, तो इसके पहले 10 रुद्र और कौन कौन हैं, या एकादश रुद्र क्या है। तो उसमें एकादश रुद्र का नाम है हर, बहुरूप, त्रयंबक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। एकादश रुद्र हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि महाराज जी हनुमान चालीसा में लिखा हुआ अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तो अष्ट सिद्धि तो प्रायः हम लोग सुनते हैं, अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, लघिमा, इसित्व, वसित्व, दूरस, श्रवण, दर्शन, पर काय प्रवेशन। तो फिर नवनिधियाँ क्या है। माता जानकी जो आशीर्वाद दिए हैं हनुमान जी को कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन है जानकी माता, तो इसमें नवनिधि क्या है। हाँ है, शास्त्रों में इसकी चर्चा है, जाननी चाहिए। नवनिधियाँ हैं महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्ब, ये नवनिधियाँ हैं। कुछ लोगों का प्रश्न था कि महाराज प्रत्येक महीने के एकादशी का पारण किस चीज़ से करना चाहिए और फलाहार कितने समय में करना चाहिए, कितना बार करना चाहिए। तो मुख्य रूप से या तो आप निर्जला करें या जल पी करके करें या एक बार फलाहार ले करके करें। एक बार फलाहार सूर्यास्त से पहले बहुत है। पारण के विषय में, हाँ, एकादशी करने वाले को बैगन नहीं खाना चाहिए और एकादशी से 3 दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। ऐसे एकादशी जो 12 महीना करता है उसको बिल्कुल लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मांस मछली सब तो दूर रहा, निरामिष भोजन तो करना ही नहीं है। पारण के विषय में है कि चैत्र महीने में यदि एकादशी किए हैं तो दोनों एकादशी में गाय के घी थोड़ा सा चाट लीजिए, फिर भगवान का चरणोदक ले लीजिए, तुलसी पत्र रहना चाहिए, उससे पारण व्रत को खोलना चाहिए। द्वादशी में
ध्यान रखें, त्रयोदशी में व्रत को नहीं खोलना है, द्वादशी में खोलना है। गृहस्थ व्यक्ति यदि त्रयोदशी में व्रत को खोलता है तो उसका 12 वर्ष का किया हुआ एकादशी का पुण्य नष्ट होने का खतरा है। इस पर भी कथा है अम्बरीश जी महाराज की। वैशाख मास में कुशोदक, कुश के जल से खोलना है। जेठ के महीना में तिल से पारण करना है। आषाढ़ के महीना में जौ से पारण करना है। श्रावण के महीना में हरे, जो हरे बहेरा होता है, त्रिफला जिससे बोलता है हरे बहेरा आंवला, उसमें कहा हरे, हरे से पारण करना है। भाद्रपद महीना में आंवला से पारण करना है। आश्विन में गुण से, कार्तिक में तुलसी पत्र से, अगहन में गोमूत्र से, पौष में गोबर से। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप गोमूत्र पिएं, गोबर खाएं, नहीं, थोड़ा सा विध करना है, बस चाट लेना है, जीभ पर हो जाएगा। माघ में गाय के दूध से और फाल्गुन में गाय के दही से। कुछ लोगों का प्रश्न था कि जप बोल करके करना चाहिए या मन में करना चाहिए, और स्तोत्र बोल करके करना चाहिए, भगवान की स्तुति, या मन में भी कर लेने से काम चल जाएगा। तो इसमें प्रमाण है कि मनसा ज स्मरेत स्तोत्रम वचसा वा अनुर्जपेत उभयो निष्फलम देवी भिन्न भिंडोदकम जथा। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं रुद्रजामल नामक ग्रंथ में कि स्तोत्र को मन में और जप मंत्र को बोल कर करने से ये स्तोत्र और जप ये दोनों वैसे ही निष्फल हो जाते हैं जैसे फूटे हुए पात्र में रखा गया जल व्यर्थ हो जाता है। अर्थात स्तोत्र को मन में नहीं करना है, वो बोल के स्पष्ट उच्चारण करके, गा करके, कस के करना है। और मंत्र सुनाना नहीं चाहिए किसी को। माला, मूर्ति और मंत्र ये तीनों को जितना गुप्त रखेंगे उतना उसमें चमक आएगा, उतना वो कारगर होगा। माला को अगर आप दिखा देते हैं तो वो जो दिखने वाला है उसका बहुत सारा फल उसमें चला जाता है। इसलिए माला को ढक के करना चाहिए, छुपा के करना चाहिए। अपने माला दूसरे को नहीं देना चाहिए। अपना किया हुआ जप अगर दूसरे को दे देते हैं तो भी आपका चला जाता है, वो नहीं देना चाहिए। और एक माला से कई लोग जप ना करें, अपना माला से स्वयं अपने ही जप करना चाहिए। मूर्ति सबको स्पर्श नहीं करना चाहिए, फिर उस मूर्ति से जो कामना की जाएगी वो नहीं प्राप्त होगा। इसलिए मूर्ति को केवल जो विहित है, जो पुजारी हैं, उन्हीं को स्पर्श करना चाहिए। बाकी लोगों को दूर से प्रणाम कर लेना चाहिए और पुष्प आदि रख देना चाहिए। इससे ज़्यादा आशीर्वाद मिल जाता है। अगर हम छू देते हैं तो उसका दोष हमको मिलता है। अगर हम कहीं से आए, पूर्ण आप उसके लिए विहित नहीं है, मूर्ति को छुए, चंदन लगाए, सब कुछ किए, स्पर्श आदि कर दिए, उसका दोष आपको लगेगा। इसलिए मूर्ति सबको नहीं छूना है, वो केवल जो पुजारी हैं वो छुएं। और अलग से जाइए, साष्टांग प्रणाम कीजिए, पुष्प आदि आप वहाँ रख दीजिए, पूजा का सामान रख दीजिए, या खुद अलग से कर लीजिए, छुइए नहीं। अपनी भी जो पास में मूर्ति भगवान की आप अपने पास जो रखिए पूजन के लिए, वो सबको नहीं छूने दीजिए, उसको सुरक्षित स्थान पर रखना है। माला, मूर्ति और मंत्र भी दूसरे को नहीं बताना चाहिए। जो गुरु मंत्र मिला या कहीं से कोई मंत्र प्राप्त हुआ आचार्य आदि के द्वारा, उस मंत्र को जितना गुप्त रखेंगे, जितना गोपनीय रखेंगे, वो कारगर होगा। अभी लोग गायत्री मंत्र को ओम भूर्भुवः स्वः खूब जो गा रहे हैं, उसका दुष्परिणाम हो रहा है और होता है। गायत्री मंत्र भी मन में करना है, वो वेद का सर्वोच्च मंत्र है और उसको गा कर के नहीं करना है। कोई भी मंत्र गा कर के नहीं करना है, उसका बुरा फल होगा। उसको मन में जपिए, और सब मंत्र सबको नहीं जपना है। जो गुरु के द्वारा जो मंत्र मिला उसी मंत्र का जप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ लिए, अरे महामृत्युंजय मंत्र है, इससे करने से ऐसा हो जाता है, जपने लग गए, मोबाइल में बजाने लग गए,
रिकॉर्ड कर बजाने लग गए, ऐसा नहीं, उसका दुष्परिणाम होगा, वो अच्छा नहीं है, वो गोपनीयता समाप्त हो जाएगी, वो प्रभावहीन हो जाएगा। तो वो मंत्र को बजाना नहीं है। और तो ये माला, मूर्ति और मंत्र हुआ। तीसरा और प्रश्न था कि महाराज 6 शास्त्र कौन कौन हैं? तो इसमें 6 शास्त्र हैं: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये 6 शास्त्र हैं। और भी कोई प्रश्न किसी के मन में हो उसे बताने का प्रयास किया जाएगा। जय सिया राम, जय सिया राम। देवरहाय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। महाराज जी की कुछ वाणी है, निज उपदेश है, इसको भी अंगीकार करना है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। सत्य, तत्व और विज्ञान। संपूर्ण वैदिक एवं पौराणिक वाङ्मय में ब्राह्मण दर्शन का स्वरूप देखने को मिलता है। ब्राह्मण दर्शन क्या है? एक ग्रंथ का नाम है ब्राह्मण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष से वेदांग के नाम से जाने जाते हैं। महाराज जी कहते हैं खगोल विद्या, तंत्र तथा ज्योतिष शास्त्र में तो ब्राह्मण दर्शन का गहन अध्ययन किया गया है। विज्ञान अपने प्रयोगों की कसौटी के आधार पर ब्राह्मण दर्शन को खोजने लगा है, परंतु सत्य तत्व को पहुँचने से अब भी काफ़ी दूर है। नक्षत्र विज्ञान तथा आध्यात्मिक सत्व दोनों का परस्पर संबंध रहा है। भूः भुवः स्वः मह जन तप सत्य, ये 7 लोक सर्वविदित हैं। तारा लोक का महत्व, उनकी दूरी, सूर्य तथा उससे प्रकाशमान समस्त ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्र राशि की गणना, उनका चिंतन हमारे ऋषियों योगियों ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से किया है। अत्रि, कश्यप, जमदग्नि, भरद्वाज, वशिष्ठ तथा विश्वामित्र, इन सप्त ऋषियों ने आध्यात्मिक विज्ञान की खोज में महान योगदान दिया है। महर्षि दीर्घ तमस को वैदिक संवत का आविष्कारता माना गया है। वे ममता के पुत्र तथा उतथ्य के शिष्य थे। उतथ्य अंगिरस के शिष्य थे। गार्ग ऋषि ने नक्षत्र शब्द तथा विज्ञान की व्यापक परिभाषा की है। ऋग्वेद में इसका अनेकशः उल्लेख है। इसी प्रकार ग्रह विज्ञान का चिंतन भी भारतीय महर्षियों ने किया है। महर्षि वामदेव बृहस्पति तथा महर्षि वेन भार्गव शुक्र ग्रह के प्रेरक निरूपित किए गए। सत्य तत्व षड दर्शन। सत्य तत्व का रहस्य व्यापक है, परंतु षड दर्शन की दृष्टि में इसका समत्व रूप देखने को मिलता है। सांख्य योग की 2 निष्ठाओं से इसकी पुष्टि संभव है। इनका प्रभाव सभी दर्शनों पर समान रूप से पड़ता है। नास्ति सांख्य समम ज्ञानम, नास्ति योग समम बलम, ये महाराज जी का सूत्र है। महाराज जी कहते हैं कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, और ये सांख्य शास्त्र के उपदेश करता हैं भगवान के अवतार कपिल भगवान, और ये अपने ही माता को, माता देवहूति को उपदेश किए हैं, और उनके साथ उनकी 9 बहनें भी श्रोता बन करके बैठी हैं, और 9 बहनोई लोग भी श्रोता बन करके बैठे हैं, जिसमें वशिष्ठ आदि ऋषियों का नाम है, माता अरुंधति हैं, सती अनसुईया का नाम है, ये सभी श्रोता हैं। और भगवान कपिल 5 वर्ष की अवस्था में सांख्य शास्त्र का उपदेश किए हैं माता देवहूति को, तभी से सांख्य की उत्पत्ति माना जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं देवराहा बाबा सरकार कि सांख्य के समान कोई ज्ञान नहीं है, और न ही योग के समान कोई बल है। योग सबसे बड़ा बल है। योग वशिष्ठ में भी इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।
द्वौ क्रमौ चित्तनाशाय योगो ज्ञानं च राघव योगो वृत्त निरोधौ ही ज्ञानम सम्यक वेक्षणम। वशिष्ठ जी कहते हैं, गुरु वशिष्ठ जी राम जी से उपदेश देते समय कि सांख्य और योग दोनों का उद्देश्य एक ही है, दोनों सत्य स्वरूप का बोध कराते हैं। प्रक्रिया का भेद अवश्य परिलक्षित होता है। सांख्य निष्ठा के प्रवर्तक कपिल मुनि को जोगीराज अपने प्रवचनों में सर्वाधिक महत्व देते हैं। गुरुदेव भगवान कपिल भगवान को अपने प्रवचनों में बहुत महत्व देते हैं। सिद्धानाम कपिलो मुनि, भगवान का गीता में वचन है, अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अपनी विभूतियाँ जो बताते हैं उसमें कहते हैं कि मैं सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। बहुत बड़े सिद्ध कहे जाते हैं कपिल भगवान। गीता के इन वाक्यों को महाराज जी बार बार दोहराते रहते हैं। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। महाराज जी के इस व्याख्या को अगले सत्संग में कहा जाएगा। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देवराहा बाबा सरकार की जय। सीताराम 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 सीताराम।